बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का हमारा पर्यावरण पाठ पढ़ाकर इसे पढ़ाकर और प्रश्न उत्तर लिखवाऊंगा। आप लोग उसे लिख लोगे, हो सके इसको नोट डाउन कर। ठीक है, चलो अब शुरू करो। किताब का पेज नंबर है 58 58। ठीक है, पेज नंबर 58 इसको निकाल लो। अब देखो 58 में देखो देखो ये है ना, ये कारखाना है, ये घर है, ये घर में सिलाई कपड़ा कर रहा है, ये कपड़ा सिलाई कर रहा है, ये भी कपड़ा हाथ से सिलाई कर रही है, मशीन से सिलाई कर रहा है। ठीक है, अब देखो पोशाक तैयार करना। हम लोग पोशाक किस तरह तैयार करते हैं इसको देखो। इमरान की कपड़े सिलने की दुकान है। लोग आते हैं और थन कपड़े तथा शरीर का माप दे जाते हैं। थन माने कपड़ा का थन होता ना, जो निकालते हैं उसको थन कहते हैं। माप दे जाते हैं। उनके बाद उनके अब्बा इन कपड़ों को माप के अनुसार काट कर सिलाते हैं। इमरान ने अब्बा से पूछा था, यह दर्जी का दुकान कब बनी थी? अब्बा ने बताया था रस्सी न कौन सी बोला अब्बा ने बताया था 80-90 साल पहले। कब बनी है दुकान? 80-90 साल पहले, जब ज़्यादातर खादी के कपड़े होते थे। किसका कपड़ा होता? खादी के कपड़े होते थे। अब देखो तब उस समय क्या था, 80-90 साल पहले, तब उस समय लोग क्या पहनते थे? खादी के कपड़े पहनते थे। ठीक है, खादी कपड़ा कुर्ता भी तैयार होता था। अब जो ज़्यादातर टेरिकॉट का भी कमीज पैंट तैयार होती है। ठीक है, अब क्या बोला देखो इन्हें। अब इमरान बोल रहा है, इमरान ने अब्बा से भैया से अम्मी से पूछ कर बहुत कुछ जाना। देखो इमरान में एक लड़का है, अब्बा मैंने पापा होता है, ठीक है, भैया मैंने भाई जिसको कहते हैं, अम्मी ने माता को कहते हैं, माँ को अम्मी कहते हैं। ठीक है, पूछ कर बहुत कुछ जाना। मैंने किसके बारे में जाना? कपड़ों के बारे में, पोशाक के बारे में। वो पूछा अपने मम्मी से, अपना पापा से पूछा। ठीक है, अब्बा मैंने पापा से पूछा, भैया से पूछा, पूछ के क्या कुछ ज्ञान अर्जित किया। कौन? इमरान। खादी वास्तव में सूती है। खादी का है, खादी कपड़ा क्या है? वास्तव में सूती है। ये रुई का मोटा धागा होता है। रुई का किसका मोटा है? रुई का पौधा होता है, उससे रुई से निकल जूट से। हाँ, बहुत से लोग घर में ही खादी का थान, कपड़े, धोती, साड़ी तैयार करते थे। ठीक है, अब देखो अब इमरान कहाँ गया? देखो अब स्कूल में सभी बातें कर रहे थे। बड़े बड़े कारखानों में खनिज तेल, सिंथेटिक सूता तैयार होता है। उस सूत से, सूता को सूत बोलते हैं। ठीक है, सूता को ही सूत बोलते हैं। सूत तैयार होता है, उस सूत से थान के कपड़े बनते हैं। खनिज तेल मिट्टी के नीचे पाया जाता है। सूती के कपड़े तैयार करने के लिए कई लोगों का काम करना पड़ता है। कपास की खेती की जाती है, रुई निकाली जाती है, रुई को उड़ती रहती है, नाक में घुस जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। उस रुई से सूत तैयार होता है। सूत में धागा जिसको बोलते हैं, ठीक है, या सूता ही बोलते हैं। उसके बाद सूत को बुनकर कपड़े तैयार होते हैं। अब ठीक है, तब उनकी बातें सुनकर शिक्षिका ने वाह अवाक रह गई। किसकी बात सुनो? बच्चों की बात सुनो। शिक्षिका क्या है? शिक्षिका मैंने मैडम होता है। अवाक रह गई, बोली, तुम लोगों ने इतना तरह की पोशाक तैयार करने की बात सोची है। अब बताओ तुम लोगों ने किस तरह की पोशाक पहनते हो? रविलाल ने कहा, गर्मी के मौसम में सूती कपड़े पहनते हैं। बैसाखी ने कहा ठंड के मौसम में ऊन का कपड़ा पहनते हैं। तो ठीक कहते हो। और भी क्या क्या पहनते हैं उसके बारे में भी सोचो, और पोशाक कैसे तैयार होती है इस संबंध में और भी चर्चा करो। कौन बोला? ये मैडम बोल रही है। अब देखो जो हम लोग पढ़े हैं इसी से क्वेश्चन निकाले, कुछ खोज के आप लोग उसको लिखो के याद कर लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है? लघु उत्तरी प्रश्न में छोटे छोटे प्रश्न। ठीक है, इमरान के अब्बा क्या काम करते थे? इमरान के अब्बा कपड़ा सिलाई करते थे। इसलिए सिलाई सिलते थे या कपड़ा सिलाई करते थे। ठीक है, खादी किस चीज़ से बनी होती है? खादी सूती धागा से बनी होती है। खनिज तेल कहाँ पाया था? खनिज तेल मिट्टी के नीचे पाया था। देखो खनिज तेल के बारे में इसमें संबंध बताया गया, सूती वस्त्र बताया गया। अब देखो रुई नाक में घुस जाए तो क्या होता?
अगर नाक में रुई घुस जाए तो नाक सांस लेने में तकलीफ होती है, तकलीफ में असुविधा होती है, ठीक है, उन्हें सांस सही तरह से हम लोग ले नहीं पाते हैं। ठंड के मौसम में कौन सा कपड़ा पहनते हैं? ठंड के मौसम में ऊन का कपड़ा पहनते हैं। गर्मी के मौसम में कौन सा कपड़ा पहनते हैं? तो 7 नंबर उत्तर, 6 नंबर का उत्तर है गर्मी के मौसम में सूती कपड़े पहनते हैं। अब देखो 7 नंबर, खादी के कपड़े बुनते समय कौन कौन पहनता है? तो 1 मिनट, खादी कपड़े पुराने समय में कौन कौन पहनता था? खादी कपड़े पुराने समय में कौन कौन पहनता था? तो पुराने कपड़े बहुत से लोग खादी के कपड़े पहनते थे, ठीक है। टेरिकॉट किस चीज़ से बना होता है? टेरिकॉट सिंथेटिक सूत से बना होता है जो खनिज तेल से तैयार होता है, ठीक है। अब इसको नीचे देखो, बच्चों दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब यहाँ क्या है, एक कॉलम दिया गया है, आप लोग देखोगे कॉलम में क्या लिखा हुआ, देखो कॉलम लिखा, तुम जो पहनते हो वो कैसे तैयार होती है, इसे लेकर चर्चा करो और लिखो। अब देखो क्या लिखना है यहाँ पर, देखो ये बॉक्स बनाया गया है ना, और देखो कॉपी में से भी दिखाओ 59 में देखो सभी पोशाकों का नाम देना है। अब देखो पोशाक के नाम कौन कौन तैयार करता है, पोशाक कौन कौन तैयार कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। कमीज, कुर्ता, फ्रॉक। किसान में इसमें लगा था, किसान, काटने वाले, बुनने वाले, दर्जी, यानी ये सब बनाने में कौन कौन क्या सहयोग होता है, सहयोग में कौन कौन इस कमीज या कुर्ता फ्रॉक बनाने में कौन कौन तैयार करता है, कौन कौन तैयार करता है। देखो पहले किसान क्या करता है, जूट को काटता है, जूट को खेती में करता है, काटने वाले को काटता है, फिर बुनकर फिर दर्जी उसको कपड़ा तैयार करते हैं। अब देखो कपास उगाया जाता है, ये सूत बनाया जाता है, कपड़ा बुना जाता है, दर्जी पोशाक सिलता है, ठीक है। कपास को उगाता कौन है, किसान। अब कपड़ा को बुनता कौन है, काटने वाले यानी बुनकर बुनता है। और इसको दर्जी कौन क्या करता है, बनाता है। देखो पैंट शर्ट टेरिकॉट, फैक्ट्री में मजदूर बनाते हैं, मशीन ऑपरेटर करते हैं, दर्जी भी इसको सिलाई करते हैं, खनिज तेल से सिंथेटिक धागा तैयार करते हैं, इससे कपड़ा तैयार होता है, ठीक है। अब देखो नीचे आप लोग 59 में देख लोगे, स्वेटर, टोपी, चरहा में जो भेड़ पालन करता है उसको बोलते चरवाहा कहते हैं। ऊन काटने वाले, बुनने वाले। अब देखो भेड़ से ऊन मिलती है, ऊन कहाँ से मिलती है, उनका भेड़ा जो होता है, भेड़ा ना उसकी रोमा जो होता है उसे हम लोग को रुई मिलती है, उससे धागा बनता है, धागा बनाया जाता है। हाथों या मशीन से स्वेटर बुना जाता है, हाथों से भी बुन सकता है या मशीनों से। अब साड़ी या धोती, किसान क्या करते हैं, तैयार करता है, ठीक है। सूत काटने वाले, बुनने वाले, कपास से सूत, कपास के जूट, सूत कपास को तैयार कौन करता है, किसान करता है, ठीक है। उसको सूत काटने वाला कपड़ा बुनता है तैयार, उसके बाद साड़ी तैयार या धोती तैयार होती है, फिर बाजार में ली जाती है, ठीक है। ये सब आपको देख लोगे। उसके बाद देखो उसके दूसरा पेज में चले आओ, दूसरा पेज में चले आए हम लोग, ठीक है। अब दूसरा पेज में क्या है, देखो दूसरा पेज में, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ। अब देखो पोशाक की अतीत कथा, अतीत में पहले कथा, पोशाक के उपदान। पोशाक, एक दिन दादी माँ ने बताया था कि पहले इतना स्वेटर नहीं था। शिक्षिका ने कहा बड़े बड़े कारखानों में सिंथेटिक कपड़े तैयार होते हैं, पहले तो यह भी नहीं थे, तब लोग पहनते थे क्या। इस सारी बातों को सोचकर वैशाख ने अपनी दादी माँ से पूछा, तुम लोग बचपन में क्या पहनते थे। तो तुम्हारी तुम्हारी उम्र में हम लोग साड़ी पहनते थे, छोटी छोटी साड़ियाँ भी, और फीते वाला हाफ पैंट। और लड़के क्या पहनते थे, तो वे लोग धोती अथवा लुंगी पहनते थे, छोटे छोटे बच्चे हाफ पैंट पहनते थे, ठीक है। वे धोती अथवा लुंगी पहनते थे, छोटे छोटे बच्चे हाफ पैंट पहनते थे। लड़कियों की तरह की तुम्हारे दादा दादी बचपन में क्या पहनते थे, तो वे लोग भी धोती और साड़ी पहनते थे। बैसाखी ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, अच्छा लोग जब
जलाना नहीं जानते थे तब क्या पहनते थे? दादी ने कहा, ये सब बातें अपनी मैडम से पूछो। दूसरे दिन शिक्षिका ने बैसाखी का प्रश्न सुनकर कहा, तब लोग कपड़े पहनते भी कैसे कैसे? टिपाई ने पूछा, तो क्या पहनते थे? तो एक समय था जब कुछ नहीं पहनते थे। तो एक बार बहुत दिनों तक लगातार बेहद ठंडी पड़ी। जिसको जो मिला वही बदन में लपेट कर ठंड से बचने के लिए कोशिश करने लगे। तब तब से ही पशुओं की खाल, चमड़ा, पेड़ों की छाल, लता पत्ता आदि पहनना शुरू हो गया। देखो ये समझ ना। केतकी ने पूछा, पशुओं की खाल धो सुखा कर रखते थे? इमरान ने पूछा, अपनी माप से काट लेते थे? काटता कैसे? कैंची भी तो नहीं थी, सुई भी तो नहीं थी, लोहे के बारे में किसी को भी पता नहीं था। तो केवल लड़की थी, लकड़ी थी, पत्थर था। वसीम ने पूछा, चमड़े को बदन में कैसे लपेट कर रखते थे? तुम लोग स्वयं सोचकर बताओ। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हैं। मैं शॉर्ट क्वेश्चन में क्या टिक लगा, सही गलत को टिक लगाने वाले निकाले हैं। इसको देखो, सही और गलत उत्तर का चिन्ह लगा। पहले लोग स्वेटर पहनते थे, गलत। सिंथेटिक कपड़े बड़े बड़े कारखानों में बनते थे, सही। पहले लड़कियां फीता वाला हाफ पैंट पहनती थी, सही। लड़के धोती अथवा लुंगी पहनती थी, सही। लोग आग जलाना शुरू से ही जानते थे, गलत। 5 नंबर का पशुओं की खाल पहनना ठंड से बचने का एक उपाय था, सही। पहले कैंची या सुई की मदद से कपड़े काटते थे, गलत। कपड़े बनाने के लिए पहले लोहा इस्तेमाल करता था, अभी गलत। ठीक है, 9 नंबर क्या है, लोगों ने पेड़ की छाल और पत्तों को भी पहनना शुरू किया, सही। बिल्कुल शुरू में लोग कुछ नहीं पहनते थे, एकदम सही। ठीक है, अब देखो, अब नीचे में जो है उसको देखते हैं। ये कॉलम में दिया हो, आप लोग उसको देख लोगे। ठीक है, नीचे पेज में देखो ना, दिखाई देगा। अब देखो, हम मान लो तुम लोग प्राचीन दिनों के व्यक्ति हो, खूब ठंड पड़ रही है, ठंड से बचना होगा। पशुओं की खाल, पेड़ों की छाल, लता आदि अथवा कुछ भी नहीं है, इसके पहने कैसे बचेंगे? इसे अंदाज से नीचे लिखो। पहनने की चीज़ मनुष्य इसका उपयोग करके कैसे बचता था? पेड़ों की छाल शरीर को ढककर ठंड एवं धूप और चोट से बचाता था। देखो, लता या बले, ठीक है, शरीर पर लपेट कर तन ढक सकता था और थोड़ा सुरक्षा मिलती थी। पत्ता शरीर को ढकने में मदद करता और हालांकि सीमित समय के लिए। पशुओं की खाल ठंड से बचने के लिए यह सबसे गर्म और टिकाऊ उपाय था। अब देखो, पोशाक की और भी कहानी है। अब देखो नीचे में क्या, पोशाक की और भी कहानी है। अब देखते हैं। किसी समय मनुष्य पेड़ों की छाल लपेट कर रहते थे, मगर आज पोशाक ही पोशाक है। ऐसा बदलाव कैसे हुआ? बीच में क्या हुआ था? पेड़ों की छाल, पशुओं की छाल के बाद क्या आया? सभी सोच रहे हैं। डमरू ने कहा, लताओं को बुनकर कपड़ा बनाई जाती थी। ठीक है, बनाया जा सकती थी। ठीक है, कपड़ा को बुनकर डमरू ने कहा, लताओं को बुनकर पोशाक बनाई जा सकती है। तितली ने कहा, हाँ, खजूर के पत्तों को बुनकर जैसे चटाई बनती है। अमीना ने कहा, ठीक है, अमीना ने क्या कहा? अमीना ने कहा, एक पार के घास को बुनकर भी चटाई बनती है। ठीक है, अब देखो ये जो पढ़े हैं इसका कुछ क्वेश्चन से करवाते हैं। खाली जगह देखो, खाली स्थान भरो। किसी समय मनुष्य लेपटते थे, क्या हुआ? पेड़ों की छाल लेपटते थे। पेड़ की छाल देश के लताओं का उपयोग करते हैं। पशुओं की खाल को, अब किस देश, खाली जगह यहाँ पर है, ने कहा कि लताओं को बुनकर पोशाक बनाई जाती थी। डमरू ने कहा लताओं को बुनकर पोशाक बनाई जा सकती है। फिर देखो यहाँ खाली है, किसने कहा? हाँ, फिर देश को बुनकर जैसे टाइम। अब देखो, तितली ने कहा हाँ, खजूर के पत्तों को बुनकर चटाई बनाई जाती है। ठीक है, अब देखो
अमीना ने कहा, एक प्रकार के घास घास को भी बूंद कर चटाई बनाई जाती थी। अब देखो बाद में क्या है, बाद में लोग कपास के रेशे से धागा बनाते थे। अब देखो 7 नंबर, धागों को गर्दे गर्दे पर बुन कर कपड़े तैयार किए जाते थे। अब मशीन से तरह तरह के कपड़े बनाए जाते हैं। पहले लोग धोती, साड़ी और लता पत्ता पहनते थे। आजकल लोग रेशमी का ऊनी कपड़े पहनते हैं। आजकल सिंथेटिक सूती, रेशमी और ऊनी कपड़े पहनते हैं। देखो बच्चों, ये सब कर लोगे। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, बाय।